हाँ, नाइट्रोजन से और इनर्ट गैस तक, है ना। हाँ, इनर्ट गैस तक। तो अब अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो आपको पता है बेटा नाइट्रोजन फैमिली क्या है, 15th ग्रुप है। और आपको पता है पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, जो एस ब्लॉक होता है वो पूरा बताया था मेटल है, डी ब्लॉक पूरा मेटल है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है इसमें। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाने से पहले डी और एफ में जाते थे, बताया था। डी और एफ का रिपल्शन इतना अच्छा नहीं होता है, तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो एस के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बताया था। तो वो पेयर इनर्ट हो जाता है, तो इस इफेक्ट को बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में मैंने क्या बोलूंगा कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लेकिन नीचे जाऊंगा तो नीचे वाले कौन सी शो करेंगे, +3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं ये। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट पी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन 13 to 18। हम लोगों ने तो अभी पढ़ा है ना। और इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, NH2 NP1 to 6, पता था। अब द प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट ऑफ अदर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनसे इनके चेंज होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन, ये तो पढ़ा ही चुका हूं। जो सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होता है अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो नाइट्रोजन होगा वो अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डी ऑर्बिटल। हाँ, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ। नीचे वालों के पास डी और एफ होते हैं, और सिग्निफिकेंट इफेक्ट मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट आया था वहां पर। इन एडिशन टू दोस both metal, metalloid and non-metal bring diversification in chemistry of these, है ना। कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ग्रुप 15th एलिमेंट की। तो ग्रुप 15th एलिमेंट में कौन कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखो क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला हुआ है एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो ऊपर वाला नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होते हैं यहाँ पर, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलॉइड। और जो बिस्मिथ होता है वो कैसा होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत। और इसमें देखो एक और दिया हुआ है क्या, मॉस्कोवियम। तो मॉस्कोवियम बिस्मिथ के नीचे आता है ना। मॉस्कोवियम कहां पर आता है, बिस्मिथ के नीचे आता है। अभी आ जाएगा, इसके बारे में और पढ़ लेंगे, 115 नंबर पर आता है आई थिंक। क्लियर, चलिए। तो अब आपको पता है एयर में कौन होता है, एयर में होता है O2 और N2। तो बाय वॉल्यूम की बात करूं, बाय, तो O2 तो आपको पता है बाय वॉल्यूम ऑलमोस्ट कितना होता है, 21%। और नाइट्रोजन कितना होता है ऑलमोस्ट, हाँ। तो बाय वॉल्यूम यहां पर सबसे ज्यादा कौन है, लेकिन बाय मास पूछा जाए ऑक्सीजन होता है, बता दो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, हाँ या ना। चलिए वाह। नेक्स्ट आपको बताया था एक होता है इंडियन सोल्ट पीटर और एक होता है चिली सोल्ट पीटर, बताया था। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन चिली सोल्ट पीटर तो क्या है NaNO3, और KNO3 क्या होता है इंडियन सोल्ट पीटर, बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर 78% है, और किस फॉर्म में मिल रहा है, चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। इट इज फाउंड इन द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड, प्लांट्स और एलिमेंट्स में प्रोटीन की फॉर्म में मिलता है। फॉस्फोरस, अब नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस अकर इन ऑफ एपेटाइट फैमिली। और मैंने बताया था फ्लोरो एपेटाइट, क्या बताया था फ्लोरो एपेटाइट, अगर आपको याद हो फॉर्मूला जो मैंने बताया था, 3 तो कैल्शियम फॉस्फेट लो,
3 तो कैल्शियम फॉस्फेट और 1 CF2 हो गया। तो देखो इसने पूरा एक साथ लिख दिया, 3 एक में 3 है तो 3 में कितने होंगे, 9 एक साथ लिख दिया इसने। एक में 2 फॉस्फेट है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 डॉट CF2। ये फ्लोरो एपेटाइट था, क्लोरो एपेटाइट होता तो हाँ CF2 की जगह क्या हो जाता, Ca। हाँ, which are main component of phosphate. Phosphorus is essential constituent of animal and plant. It present in bones as well as in, तो जो फॉस्फोरस होता है बोन्स में भी होता है, लिविंग सेल्स में। फोस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड, तो मिल्क और एग्स में क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फोप्रोटीन। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में। कौन कौन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब बता दो, मॉस्कोवियम इज ए सिंथेटिक, इसका सिंबल क्या है, MC, और एटॉमिक नंबर कितना है 115। तो ऊपर लिख दो यहाँ पर। तो बिस्मिथ के बाद कौन आता है, मॉस्कोवियम। MC लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, हमको पता भी होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लोगे, ऑब्वियस ही बात है। इसका क्या होगा बताओ, इसका होगा 2s2 2p3, फिर 3s2 4s2 5s2 6s2 और, तो इसका क्या हो जाएगा 7s2 7p3। बाकी लिख ही लोगे आप लोग इससे पहले जो आएगा, है ना। तो रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p3। इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो काफी शॉर्ट होता है, ड्यू टू वेरी शॉर्ट लाइफ एंड अवेलेबिलिटी इन वेरी लिटिल अमाउंट, इट्स केमिस्ट्री इज जस्ट टू बी। अभी तक चल रही है, क्लियर है। Here except for moscovium important atomic and, अब देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना काफी है ना, अब तक चल रही हैं। तो हम लोग इसको छोड़कर बाकी की हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सर बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहे हो, कुछ पढ़ाया नहीं अभी तो भाई, डिफिकल्ट तो बात की बात है, हाँ या ना, कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो यहाँ पर देखते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एटॉमिक साइज या रेडियस। तो नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। एक सेकेंड रुकेगा, थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है नीचे जाने पर भाई, तो देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई दिखा हुआ है कहीं पर, देखो आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई 7T 110 121 141 और 148। कोई एक्सेप्शन है, तो इंक्रीज हो गया तो लिख दूं यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। क्लियर है। सेकंड अगर हम लोग बात करें किसकी, सेकंड हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड बात करते हैं आयोनाइजेशन। तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जनरली डिक्रीज होती है। क्या होती है, तो देखो एक्सेप्शन है क्या आयनाइजेशन एनर्जी में, देखो कहां पर है, ये रहा, ये 14 के करीब है, ये 10 947 84 डिक्रीज हो रही है। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था अब टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होते, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बताया था। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, ये तो 15th ग्रुप का है, और ये तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो बढ़ती है ना। लेकिन नाइट्रोजन होता है 2s2 और 2p3, और ये होता है 2s2, बताया था। यहाँ पर हाफ फील्ड है और यहाँ पर पार्शियली, हाँ, तो ये हाफ फील्ड और ये, बताओ किसकी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दूं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th ग्रुप ग्रेटर देन, क्लियर है। लेकिन अगर सेकंड पूछा जाता तो, हाँ सेकंड मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 2p2 रहेगा और ये 3 हो जाएगा, तो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ 15th ग्रुप
नहीं समझ में आया? तो ये चीजें यहाँ लिखवाने की नीति पर लिखवा दिया आप लोगों को याद करवाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलें। तो थर्ड पॉइंट आता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होता है नीचे जाने पर, बताओ। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालते हैं ना, नीचे नीचे जाएंगे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, और जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो नीचे जाने पर डिक्रीज होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ की लगभग। हाँ, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तो सब और भिखारी की क्लियर है, कोई दिक्कत? ये पढ़ा चुका हूँ ना, ये तो कहाँ पर भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, पी ब्लॉक, सॉरी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 4 आता है। तो फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, और या पहले डेंसिटी की बात कर लेता हूँ। तो डेंसिटी क्या होती है, बता रहा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो नीचे जाने पर क्या होगी बताओ, देखें हो रही है क्या इंक्रीज। देखो डेंसिटी कहीं लिखा हुआ है, सबसे नीचे है देखो, 0.879, फिर 1.8, 5.7, 6.69 और 9 पॉइंट, कोई एक्सेप्शन? तो देखो ये अच्छा रहता है ना, कोई एक्सेप्शन ना आए तो याद करने में। अभी तक एक ही दिक्कत है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एंटीमनी और बिस्मिथ की सेम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड, तो मैंने बताया था 11th क्लास में तो डिक्रीज, और 12th क्लास में तो इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट देखो, देखो यहाँ तक आर्सेनिक तक तो क्या हुआ है, और उसके बाद क्या हो गया, देखो मतलब एक्सेप्शन तो कहीं ना कहीं आ ही जाने, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन से फिर आर्सेनिक तक और फिर बिस्मिथ तक, यही हुआ है। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो क्या हुआ है, और फिर क्या हुआ है। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, देखो आर्सेनिक का, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मिथ, फिर फॉस्फोरस, और फिर तो पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए बताओ नीचे जाने पर। तो देखो हो रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, तो हुआ है यहाँ पे एंटीमनी तक तो इंक्रीज, लेकिन फिर बिस्मिथ का थोड़ा सा कम हो गया, ज्यादा कोई फर्क नहीं पर थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या हो गया बताओ यहाँ पर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, लेकिन भिखारी का काम है, क्लियर है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आया, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव में थोड़ा सा एक्सेप्शन आया था, कोई दिक्कत वाली बात? सर बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, तो यहाँ पर 7th की बात करें ऑक्सीडेशन, तो इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, किसकी बात करूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगी वो बेटा। देखो जो नाइट्रोजन है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2, NH2NP, ठीक है। जनरल भी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं एक साथ, क्लियर। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब जो भी ले रहा है उसका जस्ट उल्टा करके लिख दो, वो भी पॉसिबल है। तो -3 का क्या, और दो दो करके लिखते जाओ तो क्या आ जाएगा, तो -3 +3 और +5 शो करते हैं इनके। अब जैसे ऑक्सीजन फैमिली का अगर मुझे लिखना है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने लेगा, 2 लेगा, तो क्या हो जाएगा -2। अब -2 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा +2, फिर +4, फिर +6, मैक्सिमम 6 ही निकाल सकता है, 6 है तो, है ना। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -3 +3 और, तो +5 की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीज और स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीज। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू इनर्ट। सर बहुत डिफिकल्ट था। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कर सकते हो ये, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है, जो कौन होता है, नाइट्रोजन जो है, शो all oxidation state, show all from। अब देखो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कितने ले सकता है? 3 ले सकता है, तो -3 शो करेगा। तो -3 और मैक्सिमम कितने शो कर निकाल सकता है? 5। तो -3 2। तो नाइट्रोजन जो होता है -3 से +5 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? सर बहुत डिफिकल्ट था। हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन होता है वो -3 -1 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 सारी शो करेगा। तो ये पढ़ लोगे आप लोग? तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक पढ़ सकते हो। तो देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर, आप खुद बताओ ना, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2। फॉस्फोरस आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। अरे तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं ना, एक से ज्यादा एटम होते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ डाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? एक। हाँ डाई एटॉमिक गैस है। वाइल ऑल अदर्स आर, तो यहाँ पर ऊपर ही लिख दूं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो तो क्या होता है? नाइट्रोजन। अब डाई एटॉमिक तो पता है ना, गैस। और बाकी सारे सोलिड। तो देखो ऊपर लिखने से फायदा होगा कि हम लोग पढ़ लेंगे, है ना इसको। चलिए फिर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, पढ़ी चुके हैं। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड और बिस्मिथ क्या है? मेटल है। दिस, और ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे जाऊंगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? आसान। तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हुआ है लगभग। एक ही एक्सेप्शन था एंटीमनी और बिस्मिथ में था, एंटीमनी का ज्यादा हो गया था। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू, बता चुका हूं ये, आर्सेनिक तो बढ़ेगा और बिस्मिथ तक डिक्रीज होगा। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट शो हेलो। तो यहाँ पर लिख दो ये, बाकी सारा तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या लिख दें बस, एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट शो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं बढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ना। एक सब इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर निकल रही है, देखो बिस्मिथ जो है सबसे लास्ट वाला है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही। तो बिस्मिथ, बिस्मिथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? +5 वाली या +3 वाली? +3 वाली, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, हाँ या ना। तो +5 में जनरली कंपाउंड बनाएगा क्या? +5 में जनरली कंपाउंड, द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मिथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, क्योंकि फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देता है? एक्साइट करवा देता है। तो 5 अनपेड करवा देगा। जैसे बिस्मिथ है, बिस्मिथ क्या होगा बताओ? बिस्मिथ होगा 6s2 और 6p3। अब बताओ इसको अगर 5 बॉन्ड बनाने, अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? डी में खाली पड़े हुए। तो अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने तो कितने अनपेड होने चाहिए? 5। तो फ्लोरीन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एस से कहां पर एक्साइट करवा देता है? क्लियर है? किसके पास? फ्लोरीन। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्साइट, क्लियर है? तो यहां पर द ओनली कंपाउंड
ऑफ बिस्मिथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ये समझ में आया? BiF5 सॉरी। बाकी में जो बिस्मिथ होता है वो +5 में जनरली नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात? कर लोगे? यहां तक पढ़ लोगे? और जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है, अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो जनरली जो बिस्मिथ होता है वो +5 में कंपाउंड बनाएगा क्या? अब ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन क्या होता है बताओ? 2H2 और 2D तो होता ही नहीं, हाँ या ना? तो नाइट्रोजन बताओ अगर हेलोजन से अटैच करेगा तो 3 तो अटैच कर सकता है, 5 कर सकता है क्या? 5 क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 2D है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड कहां पर होगा? तो क्या NCl5 NBr5 पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हाँ, d ऑर्बिटल अवेलेबल ही। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया पूछ लो भाई, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया पूछ लो, क्योंकि d ऑर्बिटल है ही नहीं तो s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहां से? तो कोवेलेंसी 5 हो ही नहीं सकती। आपको पता है तो सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 4 होती है, 5 हो ही नहीं सकती। तो क्या NCl5 NBr5 ये पॉसिबल है क्या? तो लिख दो यहां पर NF5 NCl5 NBrF5 और नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। तो क्या नाइट्रोजन हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाएगा? +5 में कंपाउंड बना मतलब 5 अटैच होना, जो पॉसिबल ही। क्लियर है? तो जो नाइट्रोजन होता है इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन as nitrogen does not have to accommodate electron from other element। क्लियर है? तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इम्पोर्टेंट। क्लियर है? अच्छा, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो तो ऑक्सीजन के साथ कर देगा ना। अब जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट में डबल बॉन्ड O- और ये हो गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ? NO3- में इसका +5 क्यों कर दिया? क्योंकि ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनाने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन हेलोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना। क्लियर है? तो ये +5 में नहीं ले जा पाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? Phosphorus also show +1 and +4 oxidation state in some। अब देखो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बताई थी -3 +3 और +5। इसके अलावा भी जो फॉस्फोरस होता है वो क्या शो कर रहा है? +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम। क्लियर है? अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो HNO2 होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। HNO2 होता है वो, तो HNO2 किस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है? HNO3 + H2O + NO। कैसे देखो? HNO2 में अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी आएगी बताओ? +3। HNO3 में कितनी आएगी? +5। और NO में कितनी आएगी? +। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी और, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन? हाँ, तो HNO2, जो HNO2 होता है वो किस में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है? तो यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, तो HNO2 होता है वो किस में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है बोलो? +NO + H2O। और यहाँ पर ये कर भी देता हूं मैं। यहाँ पर क्या करूंगा बताओ? +3 +5 और +2। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है एक ही एलिमेंट का और एक ही एलिमेंट का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। HNO2 इज डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू HNO3 एंड NO। क्लियर है? Similarly, in case of phosphor, nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and both in alkali and acid। जो फॉस्फोरस की इंटरमीडिएट, अब बताओ डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या होना? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और, अब नाइट्रोजन मिनिमम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -3।
क्या -3 से नीचे जा सकता है क्या? तो नाइट्रोजन का अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? नहीं होगा। फॉस्फोरस का -3 में कोई डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकिन मान लो फॉस्फोरस जैसे नाइट्रोजन में +3 में था, तो नाइट्रोजन +3 में, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन +5 तक शो कर सकता है, +5 तक शो कर सकता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और -3 तक जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे कंपाउंड, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है, जो फॉस्फोरस होगा क्या होगा? हाँ, जो फॉस्फोरस होगा वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में, किसमें? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट। लेकिन जो आर्सेनिक है, एंटीमनी, और वो जनरली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ बिकम्स increasingly stable with respect to disproportionation. क्लियर है? अब नाइट्रोजन रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी, ऑब्वियस ही बात है, जो नाइट्रोजन होता है वो किस ग्रुप का है, वो सॉरी किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? हाँ, तो जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी? 4। जबकि जो फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, इनकी कितनी हो सकती है? 6। क्लियर है? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, फॉस्फोरस जो होता है, देखो pF5 बनाता है, तो ये अभी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक कर सकता है, तो F- और ले सकता है, तो क्या बना लेगा? लेकिन नाइट्रोजन ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, नाइट्रोजन मैक्सिमम ही कितनी कर सकता है? इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो भाई, हाथ ऊपर कर दो। नहीं है? अब आते हैं अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अनोमलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, मैंने आपको बताया था, इसका साइज क्या होता है? स्मॉल साइज, और ये तो बार बार करने की जरूरत नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनेशन एनर्जी, और अब आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बताता है? जैसे नाइट्रोजन खुद से भी बनाता है, दूसरे एलिमेंट से भी बनाता है ना? बनाता है कि नहीं बनाता है? तो नाइट्रोजन, हाँ, कार्बन से भी बनाता है, अगर आपको याद हो, C डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, हाँ है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन होता है, जो नाइट्रोजन होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अब नाइट्रोजन के पास, अब देखो इसमें एक तो सिग्मा, N2 की बात करूं तो एक सिग्मा और 2, तो नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो जो पाई बॉन्ड बना है ये किसमें बना है? यहाँ पर भी, क्योंकि नाइट्रोजन भी सेकंड का था, ऑक्सीजन भी सेकंड का था, यहाँ पर भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाइट्रोजन हैज unique ability to form p multiple bond with itself and with other having small size। अब जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? heavier element of this group do not form, ये तो आपको पता ही है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि नीचे जाएंगे तो d ऑर्बिटल बढ़ेगा ना। हाँ, तो p as their atomic orbital are large and diffuse that they cannot have effective over, तो जो हायर एलिमेंट होते हैं वो p बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके ऑर्बिटल बड़े हो जाएंगे, तो ओवरलैपिंग अच्छे से। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज विद ए ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको पता है, हाँ या ना? और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है आपको पता है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है इसकी? 940.4 किलो जूल, बताया था। अब देखो, नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है?
तो इनर्ट एट रूम, तो ये टूटना मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया था जितने भी ये चिप्स वाली कंपनीज होती है जो हमको बेवकूफ बनाते हैं ना, 10 रुपए में इतना बड़ा पैकेट दिखाकर उसमें निकलते 10 चिप्स भी नहीं है, है ना। तो वेफर्स में आप लोगों ने देखा होगा, लेज खरीदते हैं 10 भी चिप्स नहीं निकलता है, उसमें मैक्सिमम क्या भरा होता है, N2 क्या भरा होता है, N2 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर इनर्ट है, रिएक्ट करेगा नहीं, तो चिप्स को खराब होने से, तो वो 10 चिप्स को खराब होने से बचा रहा होता है। क्लियर है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्या है, इनर्ट है। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म, हाँ अब नाइट्रोजन तो देखो N2 की फॉर्म में है ना, ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं ये डबल बॉन्ड की जगह क्या बनाते हैं, क्लियर है। वाइल बिस्मिथ फॉर्म, बिस्मिथ कैसा था, मेटल था ना, तो मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल, तो नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है क्या, यस तो नाइट्रोजन खुद से ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, 2 पाई बॉन्ड आते हैं, लेकिन फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं आपस में कौन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। बिस्मिथ किस फॉर्म से जुड़ा, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेटल। हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल, हाँ तो इसलिए नाइट्रोजन पाई बॉन्डिंग करता है, क्लियर है। तो नाइट्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोरस बॉन्ड कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग। अब नाइट्रोजन का साइज कैसा है, देखो छोटा। अब अगर सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो इसके पास कितने लोन पेयर रह गए, इसके पास भी कितने हो गए। अब देखो जो लोन पेयर होता है उसमें बताई थी लड़ाइयां होती है, रिपल्शन होते हैं। अच्छा देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा, तो ये जो लोन पेयर होंगे पास होंगे दूर दूर होंगे, तो इनमें लड़ाइयां ज्यादा होंगी कम होंगी, तो एक दूसरे से कहां जाएंगे, दूर जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे तो बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा। और जबकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो जो लोन पेयर रिपल्शन है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये समझ में आया। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ लोगे इसका रीजन। चलिए, एज ए रिजल्ट द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन में वो क्या होती है, कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो कर रहा था, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना भैया, पूरी उसमें ही कार्बन शो कर रहा है, उसकी वजह से तो ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ी। पर नाइट्रोजन फैमिली में एनएन बॉन्ड स्टेबल है क्या, तो इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा, क्लियर है। तो इसका बॉन्ड भी कैसा होता है, वीकर बॉन्ड और वीकर बोलो, वीकर कैटेनेशन, यहां पर हम लोग पहले अंडरलाइन कर देते हैं इसको, ये रहा वीकर कैटेनेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर है। तो वीकर कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्लियर। अब देखो अनदर फैक्टर व्हिच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये तो पता ही है हम लोगों को। बिसाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवेलेंसी टू, इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म एज द हैवियर एलिमेंट कैन, वो तो आपको पता है जो नीचे वाले होंगे उनके पास डी ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा, तो जो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा डी पाई वाला होगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल रही है, देखो R3P डबल बॉन्ड, देखो फॉस्फोरस होता है, जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा होगा, ऑक्सीजन का तो कौन सा ऑर्बिटल P, लेकिन फॉस्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी ऑर्बिटल। ऐसे फॉस्फोरस इसके साथ भी बना रहा है, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो क्या बना रहा है, R3P डबल बॉन्ड ओ, या फिर R3P डबल बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है बताओ, फॉस्फोरस का डी पाई और इसका पी पाई, इसका भी डी पाई पी पाई। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड ये डी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं ऑल्सो विद
तो देखो जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उनके पास डी तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और फॉस्फोरस के भी कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, डी। और उनके बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, डी पाई पी पाई। नहीं समझ में आया सर, कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो डी पाई पी पाई बना रहे हैं, जबकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ है जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक है, वेद बोलो, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म, हाँ डी पाई बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस खुद क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। हाँ भाई पाई बॉन्ड आता ही नहीं है फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में, ठीक है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस खुद क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। आर्सेनिक आर्सेनिक खुद सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी एंटीमनी खुद सिंगल बॉन्ड, खुद आपस में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्शन लगा है लोन पेयर के बीच में वो काफी। क्लियर? कोई भी दिक्कत? देखो अब देखो कितनी सारी नई चीजें भी हम लोगों को पता लगती है जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो मैक्सिमम चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें भी पता। तो HNO2 किस में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, HNO3 और NO में। कर लोगे? कोई भी दिक्कत? चलें आगे। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अब आगे आता है बेटा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स। तो हाइड्रोजन से अब रिएक्टिविटी देखते हैं, तो देखें हम लोग क्या क्या बनेंगे। तो मतलब हम लोग चलते हैं अब किस पर, केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले क्या देख रहे हैं, हाँ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स। क्लियर है? तो आपको पता है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या क्या बनाएंगे, NH3 PS3 यही तो बनाएंगे। तो जैसे NH3 क्या होता है आपको पता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर और 3 पिरामिडल हो गया। फॉस्फोरस के ऊपर क्या होगा, यही बना। तो किस टाइप का बनाया? तो अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, शेप कैसी होती है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, किसकी बात करूं, तो हम लोग कितना पढ़ के आए हैं, लगभग 107.5 डिग्री पढ़ा। इसमें कितना दिया हुआ है, देखो बॉन्ड एंगल 107.8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इतना है ना। फॉस्फोरस की बात करूं तो PS3 में बॉन्ड एंगल लगभग कितना होता है, 93.6 से 5 डिग्री के आसपास याद कर लें। क्लियर है? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक की, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना दिया हुआ है, 91.8 डिग्री, ऑलमोस्ट कितना हो गया। तो NH3 में जो होता है, NH3 में होता है वो 107.5 डिग्री होता है, PS3 में 93.5 डिग्री। लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ के हाइड्राइड देखो तो बॉन्ड एंगल लगभग कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और ये होता है ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ड्रैगो रूल। वो अभी जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको पता लग गया किस तरह के हाइड्राइड बनाएंगे ये, किस किस टाइप के बनाएंगे, EH EH। क्लियर है? EH3 टाइप के क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाए। चलें आगे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने देखा थर्मल स्टेबिलिटी। क्या देखा? तो मुझे बताओ कि कौन सी NH बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, NH बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, PH ज्यादा है, ASH ज्यादा है, बताओ कौन सी। नाइट्रोजन का साइज छोटा, हाइड्रोजन का साइज छोटा। तो जब दोनों के साइज छोटे होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो NH बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जबकि नीचे तक जाऊंगा तो बिस्मिथ का साइज काफी बड़ा है और हाइड्रोजन का छोटा है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो इनको तोड़ना क्या हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा,
नहीं समझ में आया सर? कर सकते हो? तो चलें आगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो नीचे जाने पर क्या हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी, और डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? हाँ, तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा पे किस में हो जाएगी? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। क्लियर है? हो गया। दूसरा आता है बेटा, दूसरा आता है आप लोगों का बेसिक कैरेक्टर। क्या आता है? तो बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा इनमें से? NH वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा या नीचे वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा? तो बताओ, रटने का तरीका सुनना, रटने का तरीका सुनना। वैसे गलत बता रहा हूं पर ठीक है, रटने का तरीका सुनो। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? नीचे वाला। ये BIS3 वाला जल्दी टूटेगा, तो कौन जल्दी H+ निकालेगा? तो नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो कौन अच्छा बेस है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बेस अच्छा कौन होता है? जो जल्दी H+ लेता है। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना। लोअर पेयर तो सभी के पास एक एक है ना। तो इसका साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो H+ जल्दी इसके पास जाना चाहेगा, और जो जल्दी H+ लेगा वो अच्छा बेस होगा। नहीं समझ में आया सर? चलें आगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं तीसरा बात करूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। किसकी बात करूं? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो बताओ कौन जल्दी H निकाल रहा है? तो जो जितनी जल्दी H निकालेगा सामने वाला उतनी जल्दी H लेगा, तो उसका रिडक्शन उतनी ही। तो कौन H जल्दी निकालेगा? BIS3 जल्दी H निकालेगा, तो सामने वाला जल्दी H लेगा, उसका रिडक्शन उतना ही जल्दी होगा। तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऊपर वाले या नीचे वाले? तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो बेटा पूछ लेना अपने आप। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हो, ऑक्सीजन के हो या हेलोजन के हो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो जनरली नीचे जाने पर क्या होंगे? बढ़ेंगे। किस किस के हो? हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हो, ऑक्सीजन के हो या फिर हेलोजन के हो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली नीचे जाने पर बढ़ेंगे। और नीचे जाने पर क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि नीचे जाने पर इनका मास बढ़ेगा, और नीचे जाने पर इसका मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है, तो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन बढ़ेंगे, और अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब PS3 से और BIS3 तक जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है जो NH3 होता है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि इसको तोड़ने के लिए भी क्या देना पड़ेगा? आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नहीं समझ में आया सर? तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है बताओ? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है नीचे जाने पर? इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन NH3 का एक्सेप्शनली ज्यादा हो गया, क्यों? तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन हुआ क्या? देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा क्या? PS3। इससे ज्यादा किसका? ESS3 का। इससे ज्यादा किसका? SBS3 का। इससे ज्यादा? सबसे कम किसका होना चाहिए था? लेकिन NH3 का एक्सेप्शनली ज्यादा हो गया, देखो बीच में आ गया ये। और ये क्यों हुआ है? क्लियर है? ऐसे अगर मैं ओल्ड स्टाइल से टीपो की बात करूं, तो ओल्ड स्टाइल से ओल्ड हटा दो, स्टाइल से यही तो बनता है टेपो, हाँ या ना? तो पॉलिनिम की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो बताओ H2S, H2S और H2T में से देखो नीचे जाने पर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाता है इस फैमिली में? और वो ऐसे अगर हेलाइड की बात करूं तो क्या बनता है? HF, HCl, HBr, HI। तो क्या हो जाएगा? HCl से ज्यादा।
HBr से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा, और उसका रीजन भी। हाँ, तो नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो या हेलोजन फैमिली हो, इनके हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन लेकिन NH3 का बीच में आ जाता है, H2 और HF सबसे आगे निकल जाते हैं ड्यू टू, तो ये क्या है? वेरी वेरी। इसलिए देखो, इस फैमिली के साथ में नाइट्रोजन फैमिली के साथ ऑक्सीजन और हेलोजन का भी लिखवाया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी के किसकी, तो वो भी जनरली क्या होगा? इंक्रीज। तो बताओ क्या होगा? देखो, PS3, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन आएगा? सब। भिखारी का हम लोग बात नहीं करते हैं यहाँ पर, भिखारी का मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करते हैं। NH3 देखो इसमें किससे भी आगे निकल गया। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट में तो SbH3 से क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इससे भी ज्यादा हो जाता है। इसमें बताओ स्टाइल से, टेप ऑफ पॉ की बात नहीं करेंगे, लेकिन पानी का इसका ज्यादा। तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई एक्सेप्शन है क्या? तो पानी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं लास्ट, तो इस फैमिली का बता सकते हो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट? अरे बता सकते हो क्या? कर लोगे? तो जो HF है इसका HI से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलो ये अभी मैं आप लोगों को नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? अभी ये याद हो गया, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो अभी के लिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? NH3 का कहां पे? बीच में, और H2 और HF सबसे आगे निकल गए, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट में तो SbH3 से कम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट SbH3 से भी। H2O वाली फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, दोनों में मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक और चीज अगर आपसे पूछा जाए, H2 और HF में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? क्लियर है? तो ये तो यहां तक कोई प्रॉब्लम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा। और लास्ट आता है डायपोल मोमेंट। क्या आता है? तो डायपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था, एक ग्रुप में नीचे जाने पर डायपोल मोमेंट बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, तो वहां पर डायपोल मोमेंट क्या आएगा? सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर डिक्रीज होगी, तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। ऑक्सीजन फैमिली में ये हो जाएगा, हाँ या ना? हेलोजन फैमिली में ये हो जाएगा, HF, HCl, HBr और HI। और लास्ट आपको बताया था क्या? बॉन्ड क्या होगा बताओ नीचे जाने पर? डिक्रीज। अभी बताया था NH3 में कितना था? 160 डिग्री, 107.5 डिग्री, है ना। तो क्या आ जाएगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। और इनका क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू, क्या है वो बात की बात है। क्लियर है? तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ भाई, क्या कर सकते थे हम लोग? अब देखो, बॉन्ड एंगल में कंपैरिजन करने के मैंने वो 4 स्टेप बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, वो कर लोगे कि अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो क्या करोगे? हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, लोन पेयर अलग अलग आ जाए तो, फिर हाइब्रिडेशन और लोन पेयर सेम हो जाए तो, फिर हाइब्रिडेशन, लोन पेयर और सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो, बताया था ये सारा। तो वो आप लोग देखेंगे। तो ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी। पहला था रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, अब दूसरा क्या आता है? तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन आपको पता है N2O3 और N2O5 बनाता है, पता है ना। तो इनके ऑक्साइड क्या क्या बनेंगे? इनके ऑक्साइड क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा E2O3 और E2,
E2O3 और E2O5। तो कौन कौन से बने देखें हम लोग। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिर सब दिखा रही। और ऐसे ही क्या बनेगा, न्यूजीलैंड, पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। क्लियर है। तो जितने भी पेंट, अब मैंने आपको बताया था अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है, एक ही एलिमेंट के, तो देखो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। अब नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो उनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर, अगर एक ही ग्रुप के हैं तो नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या है बताओ, ये किसका ऑर्डर है, लिख दो। सही बताया, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, क्लियर है। और ये जितने भी हैं ऑल, जितने भी पेंटा ऑक्साइड हैं, ऑल आर, क्लियर है। यहां पर भी बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा नीचे जाने पर, कम होगा। भाई एक ही फैमिली का अगर ऑक्साइड है तो नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। अरे जाग रहे हैं क्या सही बच्चे, कोई दिक्कत। तो देखो जितने भी पेंटा ऑक्साइड होते हैं वो तो सारे एसिडिक होते हैं, जितने भी पेंटा ऑक्साइड होते हैं वो तो सारे एसिडिक होते हैं, लेकिन ट्राई ऑक्साइड नहीं होते। N2O3 और P2O3 कैसा होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी के कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। और बिस्मिथ का कैसे होता है। तो देखो जितने भी पेंटा ऑक्साइड है इस फैमिली के वो सारे एसिडिक हैं, लेकिन जो ट्राई ऑक्साइड है स्टार्टिंग वाले दो एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर बेसिक। कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हो ये। अब एक और चीज बताओ, जो नाइट्रोजन होता है वो सारे के सारे शो करता है ऑक्साइड। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन क्या क्या शो करता है, देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं N2O, NO, ये इसके ऑक्साइड बता रहा हूं, N2O3, N2O4 और अब याद है मैंने कहा था अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है, ये सब पीरियोडिक टेबल में बताया था, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बताया था आपको। तो यहाँ पर +1, +2, +3, +4 और तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पता लग गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से जो N2 और NO होता है ये तो कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसे होता है, और बाकी सारे कैसे होते हैं, क्लियर है। तो N2 और NO कैसे ऑक्साइड है, न्यूट्रल। बाकी सारे ये कैसे हैं, एसिडिक। इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, नहीं है। अब अगर मुझे ट्राई ऑक्साइड बनाना है तो एयर की लिमिटेड सप्लाई में पास करा दो, और पेंटा ऑक्साइड बनाना है तो एक्सेस में, क्लियर है। एक बार जितने भी बच्चे जाग रहे हैं यस सर बोल दें, जितने भी जाग रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। चलो 10-12 बच्चे तो जाग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। चलें आगे। चल तो यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो ऑल द एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, E2O3 एंड 5। द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन, बताया था ये तो आपको। जो ऑक्साइड ज्यादा, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा ज्यादा एसिडिक होंगे, हाँ या ना। और देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर क्यों कम होता है, क्योंकि नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर आता है ना। E2O3 ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक, और बता दिया था ये आप लोगों को। और आर्सेनिक और एंटीमनी का एम्फोटेरिक, और Bi2O3 का प्रीडोमिनेंटली बेसिक, ये बता चुका हूं आप लोगों को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, टूवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो आपको पता है, अब आपको पता है क्या, एक तो PCl3 बनता है और एक PCl5 बनता है।
PCl3 बनता है और PCl5 बनता है। क्लियर है? तो मतलब EX3 और EX5 बनेगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर 2 हो गया ना। तो तीसरा मैं क्या देख रहा हूँ, तीसरा लिखता हूँ मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। तो अगर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन की बात करूँ तो एक तो PCl3 बन गया। PCl3 क्या होता है, यही। और एक PCl5 आपको पता है PCl5 कैसे क्या होता है, ट्राइगोनल और बाई। अब इतना तो मैं मानता हूं कि सभी बच्चों को पता होगा। तो इसका अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं और इसके हाइब्रिडेशन की बात करूं तो हाइब्रिडेशन आप लोग बता सकते हैं। इसका तो sp3 और पिरामिडल, इसका sp3d और इसका क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसने हाइड्राइड बनाए, एक तो कौन सा बनाया है EX3 और एक कौन सा बनाया है सर, बहुत डिफिकल्ट था सर। क्लियर है? तो जितने भी हेलोजन है वो डायरेक्टली इनके ग्रुप से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, ट्राइएलाइड। तो सारे ट्राइएलाइड बना जाएंगे, पर नाइट्रोजन के ट्राइएलाइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन के ट्राइएलाइड स्टेबल, तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, बोलो कंबाइन विद टू फॉर्म ट्राई हेलाइड, ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट NCl3 NBr3 एंड Ni3। क्लियर है? Ni3 इनके ब्रैकेट में लिख लो, ये बोथ आर एक्सप्लोजिव, बोथ आर, है ना ये। तो नाइट्रोजन के ट्राइलाइड स्टेबल नहीं होते, एक्सप्लोजिव होते हैं, है ना। बनते तो है नाइट्रोजन के ट्राइलाइड, लेकिन कैसे होते हैं, एक्सप्लोजिव। और उसका रीजन क्या है उसका, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कंबाइंड विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राइएलाइड एक्सेप्ट NCl3 NBr3 एंड Ni3 बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखो पहला रीजन है, देखो जैसे मैंने न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और देखो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की, ब्रोमीन की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होती है। तो PCl ACl इन बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी ज्यादा, तो पोलैरिटी आएगी। आर्सेनिक और क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। तो अगर बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो बॉन्ड फिर क्या आएंगे, पास आएंगे तो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच में, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हेलोजन की भी ज्यादा, तो इनमें बीच में पोलैरिटी आएगी क्या, तो पोलैरिटी नहीं आएगी, तो इतने ज्यादा स्टेबल। तो क्या लिखो पहला, बिकॉज लो पोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन हेलोजन बॉन्ड। और दूसरा क्या है, देखो नाइट्रोजन का साइज कैसा, छोटा सा छुटकू है, और जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इनका साइज काफी इनके कंपैरिजन में, तो छोटा और बड़ा स्टेबल रह पाएंगे क्या। तो इनका जो नाइट्रोजन हेलोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखूं, वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस। क्लियर है? ये सभी बच्चों को समझ में आया है नहीं आया। तो हाँ, तो जितने भी ट्राइलाइड है सब स्टेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ट्राइलाइड इतने स्टेबल नहीं है।
NF3 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाइट्रोजन फ्लोरीन साइज छोटा है। NCl3, NBr3 और Ni3 होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, थोड़े एक्सप्लोजिव होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? कर लोगे? अब इनके इनके ट्राइएलाइड को अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, क्या कराता हूँ? तो मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाँ, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एलाइड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एलाइड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? देखो, अगर मैं NCl3 को पानी में डालता हूं, किसको? तो क्या होगा? न्यूजीलैंड हो गया, फिर क्या हो गया? पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सब, और फिर तो सभी के ट्राई एलाइड को किस में डाल रहा हूं मैं? पानी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NCl3। तो NCl3 के ट्राई एलाइड को अगर मैं पानी में डालूंगा तो यहां पर बनेगा क्या बेटा? यहां पर बनेगा आपका NH3 प्लस HOCl। क्या बनेगा? NH3 और NH3। बेटा ये थोड़ा सा खराब आ रहा है, पर कुछ कोई बात नहीं, HOCl। क्लियर है? बाकी अगर फॉस्फोरस और आर्सेनिक के डालूंगा तो एसिड बनेगा। तो फॉस्फोरस का एसिड बनेगा H3PO3 और आर्सेनिक का क्या बनेगा? H3O3 और साथ साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। क्लियर? लेकिन अगर एंटीमनी और बिस्मिथ को डालूंगा तो ये क्या बनाएंगे? SbOCl और BiO। क्लियर है? BiOCl। तो बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, बिस्मिथ ऑक्सी। तो बताओ NCl3 को अगर मैं पानी में डालता हूं तो क्या बनता है? सही बच्चे बोले? NCl3 को पानी में डालता हूँ, सही बच्चे बोले बेटा, सही बच्चे का मतलब सही बच्चे जो सीखना चाहते हैं। NCl3 और NH3 और HOCl। और BiCl3 को अगर पानी में डालता हूं तो क्या बनता है? BiOCl और, क्लियर है? तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार सही बच्चों को 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करो इसको, जल्दी से। NH3 में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों का साइज कैसा है? छोटा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। क्लियर है? जल्दी से नोट कर, याद करें। हो गया? कोई दिक्कत वाली बात? चलें आगे? चलिए, तो BiOCl को देखो हम लोग क्या बोलते हैं? पर्ल व्हाइट। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्ल, अगर पूछा जाए BiOCl, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड जो है उसे क्या बोलते हैं? पर्ल। तो NCl3 को पानी में डालने पर अमोनिया और HOCl बना है, और BiCl3 को डाला है BiOCl और HCl। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको याद करने, कोई दिक्कत? तो ये तो था ट्राई हैलाइड, ये तो क्या था? ट्राई हैलाइड। अब बात करते हैं, देखो ट्राई हैलाइड के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? पेंटा हैलाइड की। तो यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया ट्राई हैलाइड, ठीक है? ट्राई हैलाइड। और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पेंटा हैलाइड। तो बताओ नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड बनाएगा क्या? तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा बिकॉज, हाँ, बिकॉज पेंटा हैलाइड, बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर है? क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, नाइट्रोजन मैक्सिमम ही 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बनाएगा ही नहीं।
क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, हाँ या ना। और जो बिस्मिथ है, डू नॉट फॉर्म पेंटाइल है, डू नॉट फॉर्म, क्यों नहीं बनाएगा बताओ? हाँ, ड्यू टू, हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बताओ +5 की जगह ये कौन सी शो करेगा ज्यादा अच्छे से? +3, ड्यू टू इनर्ट पेयर। तो जो पॉसिबल है ओनली किसको छोड़कर, ये पॉसिबल है ना। तो अगर बिस्मिथ में पेंटाइलाइड कोई बनता है वो केवल बनता है BiF5, Cl वाला, ब्रोमीन वाला और आयोडीन वाला नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो क्या कर दें, एक्साइट करवा दें। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो, जो अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर PCl3 PCl5 है, क्या है? तो PCl5 को अगर मैं हीट करता हूं, क्या करता हूं, तो टूट जाता है किसमें, PCl3 और PCl3 और PCl3 और। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं PCl5 बनाऊं, यही तो है PCl5, Cl ट्राइगोनल और, ठीक है यही है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें जो ये वाले बॉन्ड होते हैं ना, ये जो ट्रायंगल पर है, ये वाले कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल। तो इसमें कितने इक्वेटोरियल हैं? हाँ, तो 3 तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, और 2 क्या है, एक ऊपर और एक नीचे, 2 एक्सियल बॉन्ड। तो मुझे बताओ, जब ये टूटा है PCl5 PCl3 और Cl2 में, तो कौन से बॉन्ड टूटे होंगे? एक तरह से ये एक्सियल वाले टूट गए होंगे, तभी तो बन गया Cl2 और PCl3 ऐसे। अब बताओ बॉन्ड बॉन्ड आसानी से कौन टूटा होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कम है? हाँ, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में से किसकी ज्यादा होगी? तो अगर ये A है और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी ज्यादा होगी, किससे? तो एक्सियल वाले की ज्यादा होगी, किससे? क्लियर है? क्या बताया था ये मैंने आप लोगों को? यस सर। और एक और चीज देखो, आपको एक और चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो सॉलिड PCl5 होता है, एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, है ना। सॉलिड, गलत लिख दिया, जो सॉलिड PCl5 है, बता चुका हूं, एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। और वो क्या है बताओ? मैंने कहा था 2 PCl5 के मॉलिक्यूल काम आते हैं, और एक तो होता है PCl4 प्लस, और एक PCl6, बताया था ये। तो ये पहले वाला तो कैसा था, टेट्राहेड्रल, और ये कैसा था, ऑक्टाहेड्रल, पता था। और ये कैसे टूटेगा एक्चुअली में, देखो PCl5 और PCl5 से बना है, तो इससे Cl नेगेटिव निकलकर इसके पास चला गया, तो इससे Cl नेगेटिव निकला तो 4 Cl बचे, PCl4 पॉजिटिव हो गया, और इसके पास गया तो। सर बहुत डिफिकल्ट है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऐसे ही जो सॉलिड PBr5 है, कौन, तो सॉलिड PBr5 है, वो भी आयनिक फॉर्म में होता है, पर उसमें आयनिक फॉर्म क्या होती है, एक Br नेगेटिव निकलता है पर दूसरा नहीं ले पाता उसको, है ना, क्योंकि एक फॉस्फोरस के चारों तरफ 6 ब्रोमीन स्टेबल, तो ये बनेगा PBr4। क्लियर है? बता चुका हूँ। और एक और आपको बता चुका यहीं पर, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है पर फिर भी लिखवा देता हूँ, सॉलिड N2O5 बताया था। हाँ, NO2 प्लस, और ये पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोग, कोई दिक्कत? तो ये सारा समझ में, NCl3 को पानी में डालूंगा तो, अच्छा सर, और BiCl3 को पानी में डालूंगा तो, BiOCl को क्या बोलते हैं, BiOCl को क्या बोलते हैं, पर्ल व्हाइट। क्लियर है? और सॉलिड PCl5 किस फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में। कैसे कैसे, PCl4 पॉजिटिव और PCl6। नाइट्रोजन के ट्राइलाइड स्टेबल होते हैं क्या, क्यों नहीं होते?
क्योंकि NH बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं है और दूसरा डिफरेंस इन साइज। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, दीज एलिमेंट फॉर्म EX3 and EX5 हैलाइड। नाइट्रोजन ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। जो पेंटाइलाइड होते हैं मोर कोवेलेंट देन ट्राइलाइड, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ इन पेंटाइलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट व्हाइल इन केस ऑफ ट्राइलाइड। तो आपको पता है पेंटाइलाइड में +5 होगा तो बताओ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाले को, और नेगेटिव वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ओवरलैपिंग के चांसेस, और ओवरलैपिंग के चांसेस ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? सिंस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन, ये तो यही बताया ना, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, है ना। ऑल द ट्राइएलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ, लिखा हुआ है। और नाइट्रोजन के स्टेबल क्यों नहीं है उन्हें बता दिया। नाइट्रोजन का कौन सा स्टेबल है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये NCl3 वगैरह स्टेबल नहीं है, पर यहाँ पर लिख दूं, लिख दूं, सबसे ऊपर लिख देते हैं, जो NF3 होता है ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? वैसे बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन, तो ट्राई हैलाइड भी कोवेलेंट होते हैं किसको छोड़कर, तो यहां से क्या पता लगा। क्लियर है? इसको छोड़कर बाकी लगभग सारे क्या हैं, कोवेलेंट है। बहुत बढ़िया। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो मेटल में क्या है, इन दीज एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन। अब ये मेटल के साथ कराऊंगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, सारे नॉन मेटल, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ये, आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा रिएक्टिविटी, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ठीक है, टूवर्ड्स मेटल। तो अगर कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन कराऊं तो आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम पर +2 और नाइट्रोजन पर -3, क्या बनेगा, CaA3N2, हाँ या ना। और कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या बना लेंगे, Ca+2 और P-3, कैल्शियम फॉस्फोइड। अरे बताया था। ऐसे आर्सेनिक पर -3 आएगा, सोडियम पर +1, तो क्या बन जाएगा। क्लियर है? जिंक के साथ अगर एंटीमनी की बात करो, Zn+2 और Sb-3, क्या बन जाएगा, जिंक एंटीमनी। क्लियर है? ऐसे मैग्नीशियम के साथ बिस्मिथ की करा दी तो क्या बन गया, ये बकवास, कोई मतलब है क्या। तो कर लोगे मेटल के ऊपर जो भी आ रहा है, कैल्शियम पर +2 आता है, सोडियम पर +1, जिंक पर +2, मैग्नीशियम +2, इन पर -3, तो बना लोगे कंपाउंड। आपको पता है किसी भी नाइट्राइड को पानी में डालूंगा, किसी भी नाइट्राइड को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी, और फॉस्फाइड को पानी में डालूंगा तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये क्या बना लेगा। हाँ, तो किसी भी नाइट्राइड को पानी में NH3 गैस निकलती है, और फॉस्फाइड को डालने पर कोई दिक्कत। तो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डज नॉट फॉर्म पेंटालाइड। तो पेंटालाइड बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पेंटालाइड नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं। PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, क्यों, क्योंकि NH3 में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है। कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। करें? तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन बनाने की प्रिपरेशन मेथड बात करूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो यहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन बनाया, देखो नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन ऑफ, तो यहां पर लिखें प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला हम लोग देख लें कैसे, है ना। तो कमर्शियली अगर मैं बात करूं,
हाँ, तो देखो इसमें करते क्या, देखो डाई नाइट्रोजन कमर्शियली प्रोड्यूस बाय लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। अब वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी एयर है उसको लिक्विफाई कर लो। अब एयर में होता है O2 और, ठीक है, तो अब क्या किया, अब मैंने क्या किया, देखो N2 का तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 77, और O2 का कितना है, तो इनको कंटेनर में डाला एक। अब मैं इसको हीट करूंगा तो कौन उड़ेगा सबसे ज्यादा, तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन। तो बताओ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का भी तो प्रिपरेशन मेथड हो गया। नाइट्रोजन का है तो ऑक्सीजन का भी तो हो गया भाई, ऑक्सीजन भी तो बचा हुआ है अब, हाँ या ना। और आपको पता है इस कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ रही है। आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, कितने महंगे होते जा रहे हैं ना। इतने सस्ते आते थे और इतने महंगे हो चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है कि नहीं लगा रही है। तो गवर्नमेंट इतने ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है, तो गवर्नमेंट ये भी तो सोच ले जो नाइट्रोजन प्लांट पहले से एस्टेब्लिश्ड है वहां पर ये जो O2 वेस्ट जा रहा है ना, तो कुछ ऐसा मेथड निकाल ले कि भाई जो भी नाइट्रोजन प्लांट है उसमें N2 तो आपको मिल ही रहा है, तो O2 बच भी तो रहा है अगर कमर्शियली हम लोग बना रहे हैं तो उनको भी कैसे यूटिलाइज कर ले, तो वो भी गवर्नमेंट सोच सकती है, हाँ या ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर O2 भी तो बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। जब N2 मिल गया तो O2 भी तो बच रहा है यहाँ पर। तो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमर्शियली क्या कर सकते हैं, लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल, ये कर लोगे, डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बहुत बढ़िया। सेकंड देखो क्या बनाया हम लोगों ने, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, Na2 के साथ। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, Na, तो सोडियम और क्लोरीन क्या बना देता है, NaCl। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, पानी। और जो नाइट्रोजन बचे हो वो क्या बन जाएंगे, N2। तो बता हम लोग ये कैसे बनाया हम लोगों ने, लेबोरेटरी में। तो अगर लेबोरेटरी में बात करें तो लेबोरेटरी में कैसे बनाया बताओ, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ, तो सोडियम और क्लोरीन क्या बन जाएगा, NaCl। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, H2O, और जो नाइट्रोजन बची हुई क्या बन जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी से बोलो, कमर्शियली कैसे बनाया, लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्चुरेशन हो एयर। लेबोरेटरी में कैसे बनाया, क्लियर है। बहुत बढ़िया, जो भी बोला पता नहीं, पर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ कराऊंगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड is also formed in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through and इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में क्या बनता है, यहाँ पर लिख लूं, NO एंड HNO3 किस में बने हैं, स्मॉल अमाउंट में। तो इसको हटाने के लिए क्या किया है, टू रिमूव एड, बोलो H2SO4 एंड, या फिर K2Cr2। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बना है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और ये तो मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को, कहां पर पढ़ाया था, रिडॉक्स में। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस, है ना, उसको हीट करूंगा तो क्या मिलेगा, N2 प्लस प्लस, और ये जो जलता है ना, ये जो जलता है एयर में, ये ग्रीन कलर देता है, क्लियर है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये अगर ये रिएक्शन याद हो तो यहाँ पर था -3। चलो ये तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा, N2 प्लस Cr2O3 प्लस, N2 प्लस Cr2 प्लस O3 प्लस, N2 प्लस Cr2O3 प्लस, क्लियर है, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए देखो नेक्स्ट है फोर्थ, नेक्स्ट है, और Cr2O3 कैसा होता है, ग्रीन, है ना। नेक्स्ट अगर वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करा दो, किसका, अजाइड का, किसका, सोडियम या फिर बेरियम। तो हम लोगों ने क्या बनाया, वेरी
नाइट्रोजन अगर प्रिपेयर करना है तो अजाइड क्या होता है? हाँ, अजाइड होता है N3। तो सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड ले लूं? तो बेरियम अजाइड लूंगा तो क्या होगा? तो Ba+2 और N-3। तो बताओ इनसे क्या बनेगा? Ba3N2 बन गया बेरियम। और इसको क्या कर दूं? हीट। इसको हीट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? N2 और बेरियम। तो ये जो मिलेगा, या फिर सोडियम अजाइड ले लूं? Na। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलती है? तो जल्दी से एक बार सही बच्चे दोबारा से रिवाइज कर लें। दोबारा 2 मिनट में याद करें। लिखो जल्दी से। तो कमर्शियली बनाया है एयर के लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 से, और आपको पता है सोडियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो तो मिल जाएगा N2, और वेरी प्योर बनाना है तो एजाइड से बना लोगे। कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एनसीईआरटी मेथड। क्या हो गए? तो इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो एनसीईआरटी मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखो सही बच्चे, देखो एक और जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, अगर आपके पास NH4NO2 है, क्या है, और एक आपके पास है NH4, तो एक होता है अमोनियम नाइट्राइट ऊपर वाला, और अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट। तो ऊपर वाला नाइट्राइट है, नीचे वाला नाइट्रेट है। तो अगर इनको मैं हीट करता हूं, क्या करता हूं, तो अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्रेट दे और इसको हीट करे तो पूछे क्या बना है, तो मैक्सिमम जो पानी निकाल सकते हो वो निकाल दो। तो यहां पर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो कितना पानी निकल गया बताओ? तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो बचा क्या है? सिर्फ 2 नाइट्रोजन। तो यहां पर क्या बन जाएगा? बन जाएगा। और अगर अमोनियम नाइट्रेट लेता तो इससे भी मैक्सिमम पानी कितना निकलेगा? 4 हाइड्रोजन तो 2H2O निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन तो सारे निकल गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने निकले? 2 ही निकले हैं, तो एक बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो समझ में आया? NH4NO2 को हीट करने पर तो N2 मिलता है, लेकिन NH4NO3 को हीट करने पर तो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास अमोनिया है, क्या है, तो अमोनिया में क्या पास करोगे? अगर क्लोरीन क्या पास करोगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? N2+। अब ये देखना है आपको, लिमिटेड में करोगे या एक्सेस में करोगे वो बात की बात है। तो अमोनिया प्लस Cl2 क्या बना देता है? N2। अभी के लिए इतना याद करो, अमोनिया प्लस Cl2, सही बच्चे बोले, अमोनिया प्लस Cl2 क्या बना देता है? अमोनिया प्लस Cl2 क्या बना देता है? N2। अमोनिया प्लस Cl2 क्या बना देता है? N2। क्लियर है? और अगर इसमें मैं CaOCl2 डालता हूं, ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया में, तो कैल्शियम का डालता हूं या फिर NaOCl डालता हूं, दोनों में से कुछ भी डालो, दोनों में से, है ना, तो भी क्या मिल जाएगा? N2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? और अब जब ऑक्सीजन निकल गया CaOCl2 में, तो क्या बचा? CaCl2। ऐसे यहां पर बताओ, यहां पर भी क्या बन जाएगा? NaOCl के साथ कराऊंगा तो N2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, और ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा? तो देखो ये चारों मेथड तो आपको समझ में आ गए। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट को हीट करूंगा तो क्या करके देख लो, मैक्सिमम पानी निकाल दो और जो बचेगा वो लिख दो। एक में N2 बचेगा, एक में N2 बचेगा। अमोनिया प्लस Cl2 क्या बनाएंगे? अरे भाई लास्ट वाला छोड़ दो, जो मेन है वो बताओ। अमोनिया और Cl2 क्या बनाएंगे? N2। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा दूंगा तब भी क्या बनाएगा? कोई दिक्कत वाली बात? चलें तो फिर, तो ये चारों मेथड समझ में आ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। और उसके अलावा मैंने क्या कहा, अमोनिया की रिएक्शन Cl2 के साथ कराऊंगा तो
N2 बनेगा, या फिर अमोनिया की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ करा दूं? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, और आज का आज ही याद करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो एयर में नाइट्रोजन है कि नहीं है, दिख रही है क्या? क्या कोई खुशबू खुशबू आ रही है क्या? और एयर में इतनी नाइट्रोजन है, अगर वो टॉक्सिक होती तो हम लोग जी पाते क्या? तो यही है, देखो नाइट्रोजन क्या है, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड, और आपको पता है इसके दो आइसोटोप होते हैं 14 और जो नाइट्रोजन होता है इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है पानी में? काफी दिया हुआ, देखो 1 लीटर पानी में लगभग कितना सोल्यूबल है? 23 ml के करीब करीब है ना। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हमने पढ़ा है ऊपर अभी। आप देखो मैंने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या कहा था, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाने पर डिक्रीज होता है। अरे हाँ या ना? यस सर, और कर रहे हैं, हर चीज में यस सर करते हो भाई। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। नाइट्रोजन से मैंने कहा था 12th क्लास में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली बढ़ेंगे, तो पहले बढ़ेगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बताओ इस फैमिली में सबसे कम किसका आया था? सर किसी का तो आया था, वो किसी का कौन था? नाइट्रोजन कौन था? देखो मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो नाइट्रोजन जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कम होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कम, अरे कम होते हैं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डाई नाइट्रोजन आपको बता दिया रूम टेम्परेचर पे क्या है? इनर्ट था, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड था? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बताई थी ऑलमोस्ट कितनी थी? 941 किलो जूल के करीब करीब है ना। तो ये कैसा होता है? और बताया था इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है? वेफर्स में, बताया था। जबकि हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रूम टेम्परेचर पर तो क्या है बेटा, ये इनर्ट है। और इंक्रीज, जो रिएक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली राइज इन at high temperature is directly combined with some metals to form ionic nitride and with non metals covalent nitride। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्या कर जाता है? ये रिएक्ट कर जाता है। तो देखे क्या क्या रिएक्ट कर रहा है हम लोग, ऊपर ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है? तो प्रिपरेशन हो गई थी। अब प्रॉपर्टीज की आपने पढ़ ही लिया वैसे तो, पर फिर भी अगर हम लोग देखें तो मेटल के साथ तो रिएक्ट कर रहा है ये। तो नाइट्रोजन बताओ लिथियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड, हाँ या ना? मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg पे +2, नाइट्रोजन -1 -3 सॉरी, एल्यूमिनियम के साथ। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था, देखो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये रिएक्ट करते हैं, और ये क्या बनाते हैं? NO। क्या बनाते हैं? और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीट ओजोन लेयर। क्लियर है? तो क्या होता है, जो सुपरसोनिक एयर जेटवे होते हैं जो ऊपर उड़ते हैं, सुपरसोनिक एयर जेटवे, वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? NO। और जब क्या होता है कि आसमान में कई बार स्ट्राइकिंग होती है, बिजली चमकती है ना, तो क्या होता है जब बिजली चमकती है तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है कि N2 और O2 आपस में क्या कर जाते हैं? और अगर NO बना एटमोस्फेयर में तो वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, ये भी रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ? कैल्शियम कार्बाइड के साथ, CaC2। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ कराता हूँ तो ये बनता है CaCN2। क्या बनता है? प्लस। तो CaCN2 प्लस C को बोलते हैं नाइट्रोलिम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये किस में काम आता है? ये क्या है? फर्टिलाइजर। क्लियर है? और जो CaCN2 होता है उसको क्या बोलते हैं? CaCl2 को बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम, तो वेरी वेरी क्लियर है? तो जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन की रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा?
क्या CaCN2, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिम। क्या बोलते हैं? तो देखो मेटल से रिएक्ट कर रहा है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, पता लग गया क्या बन गया? तो देखो मेटल से रिएक्ट करके क्या बना ले? मेटल नाइट्राइड। अब ये मैंने खुद नहीं बताया, हेबर प्रोसेस पता है, N2+3H2 क्या बनाता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे जनरली 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वेरी हाई टेम्परेचर NO। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्लियर है? यूज देखें, द मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसा भी बताया था कैल्शियम साइनामाइड, फर्टिलाइजर्स में काम आया था CaCN2 और C, है ना। इट इज ऑल्सो फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल आयरन और इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल। तो जो केमिकल रिएक्ट करने के चांसेस होते हैं तो उसमें इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए नाइट्रोजन काम आता है ना। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आप करवा देता हूं, इज यूज्ड एज एंड प्रिजर्व बायोलॉजिकल मेटेरियल, फूड आइटम एंड क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी क्या होती है? क्रायो सर्जरी वो सर्जरी होती है जो वेरी लो टेम्परेचर पर होती है। तो जो वेरी लो टेम्परेचर पर जो चीजें होती है उनको, उनके लिए भी N2 का यूज किया जाता है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? सर बहुत डिफिकल्ट था।